इमेजिन करो 2026 में तुम कॉलेज में हो, पढ़ाई भी चल रही है और साइड इनकम भी मस्त आ रही है। पॉकेट मनी के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा, ऊपर से स्किल भी डेवलप हो रही है। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन ये ड्रीम पूरा हो सकता है और आज मैं एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ कि कैसे। तो अगर तुम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो और 2026 के एंड तक एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि फ्रीलांसिंग करना बहुत टफ है, लेकिन बिलीव मी 2026 तक फ्रीलांसिंग लैंडस्केप बहुत चेंज हो चुका होगा और स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में हमारा फोकस पढ़ाई पर होता है, लेकिन 2026 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उतनी ही मैटर करेंगी जितनी आपकी डिग्री। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप अपने एक्सपेंसेस को खुद हैंडल कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है जो तुम्हारी डिग्री प्रोवाइड नहीं करती। तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग जैसे स्किल्स सीखते हो। फ्रीलांसिंग में आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट करते हो जो फ्यूचर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो जो स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है और पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना। 2026 में एआई और ऑटोमेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो हमें ऐसी स्किल सिलेक्ट करनी है जो एआई कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि रिप्लेस करे। व्हाट आर यू गुड एट? तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है? राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, डेटा एनालिसिस। व्हाट प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व? तुम किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकते हो? 2026 में किन स्किल्स की डिमांड होगी? फॉर एग्जाम्पल एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन, पर्सनलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग, नीश सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम राइटिंग पसंद करते हो तो मे बी एआई असिस्ट कंटेंट राइटिंग या ह्यूमन टच स्टोरी टेलिंग पर जा सकते हो। और अगर आप डिजाइनिंग पसंद करते हो तो यूआई यूएक्स फॉर एआई प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो। स्किल डेवलप करना 2026 में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है और 2026 में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और भी एडवांस हो जाएंगे। कोर्सेरा, यूडेमी, गूगल सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन लर्निंग, दीज विल बी द बेस्ट फ्रेंड्स। नीश स्पेसिफिक कोर्स ढूंढो ना। आपने कोर्स तो कर लिया, आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज पूरा है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है। सेक्शन 4, बिल्ड योर पोर्टफोलियो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। डोंट वरी, वी विल फिक्स दैट। अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स बनाओ। अगर राइटर हो तो ब्लॉग्स स्टार्ट करो और डिजाइनर हो तो मॉकअप्स बनाओ। स्टार्ट बाय डूइंग फ्री वर्क फॉर फ्रेंड्स, फैमिली और लोकल एनजीओज। इससे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको केस स्टडी बनानी है। इवन इफ इट्स हाइपोथेटिकल, क्रिएट अ केस स्टडी। आप केस स्टडी में ये शोकेस कर सकते हैं कि कैसे आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। नाउ सोशल मीडिया प्रेजेंस, लिंक्डइन, बिहेंस पर अपना काम शोकेस करो। 2026 में शॉर्ट फॉर्म वीडियो पोर्टफोलियो और इंटरैक्टिव रिज्यूमे भी कॉमन होंगे। नाउ फिफ्थ आता है फाइंडिंग क्लाइंट्स। पोर्टफोलियो बन गया, पर अब क्लाइंट कैसे ढूंढे? 2026 में क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज भी इवॉल्व होंगी। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं जैसे अपवर्क, फाइवर। 2026 में ये स्टिल रेलेवेंट होंगे। आपको क्या करना है? आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखना है और गुड प्रपोजल्स भेजने हैं। 2026 में बहुत सारे नीश स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। अपनी स्किल्स के हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म्स को चूज करना है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। लिंक्डइन, एक्स, इंस्टाग्राम, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो और उनको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करो। कॉलेज इवेंट, इंडस्ट्री मीटअप्स, ऑनलाइन फोरम्स, इन सब की हेल्प से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको वर्ड ऑफ माउथ रेफरल से ही क्लाइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट आउटरीच। आप स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टअप को डायरेक्टली पिच कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आता जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांसिंग करना चैलेंजिंग हो सकता है। पढ़ाई और फ्रीलांसिंग दोनों को इंपॉर्टेंट मानो। अपने शेड्यूल में आप दोनों को ब्लॉक्स असाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। आप कैलेंडर या नोशन जैसे एप्स या वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो अपने टाइम को ब्लॉक करने के लिए, और उस टाइम में आप अपनी स्टडीज, क्लाइंट वर्क और पर्सनल एक्टिविटीज कर सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट्स को स्मॉल मैनेजेबल टास्क में ब्रेक करो। इवन 1-2 घंटे का फोकस्ड वर्क बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेल्म हो तो नए प्रोजेक्ट्स मत लो। हमेशा याद रखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी देते आना चाहिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। 2026 में एआई टूल्स बहुत एडवांस होंगे और आपको अपने रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना आना चाहिए। अगर आप रेगुलर काम करते हो तो आपको बर्नआउट होगा और बर्नआउट से बचने के लिए आपको रेगुलरली ब्रेक्स लेते
आना चाहिए। तो 2026 में फ्रीलांसिंग शुरू करना अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो हाईली रेकमेंडेड है। ये तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देगा, वैल्यूएबल स्किल डेवलप करेगा और तुम्हारे करियर को जंप स्टार्ट देगा। जाते जाते इन कुछ बातों को याद रखो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। उन स्किल्स के साथ काम करना जो फ्यूचर प्रूफ हो और एआई उन्हें कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि रिप्लेस करे। और अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है फिर भी आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे आप फ्री में काम करें। और आपको अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना आना चाहिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।